अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्यूलिप सीरीज़ बुक 7 के प्रोज सेक्शन से विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रेजेडी में विलियम शेक्सपियर ने उन लोगों पर कमिट किया है जो पावर यानी ताकत के भूखे होते हैं। इस प्ले में कहानी के हीरो मैकबेथ की पावर के तय बढ़ती हुई लालच और ट्रेजेडी बयान की गई है। यानी इस कहानी का हीरो है मैकबेथ। ये शुरू में एक बहादुर स्कॉटिश जनरल होता है, लेकिन ये 3 विचेस यानी 3 जादूगरनियों की पेशगोई से बहक जाता है और खुद किंग बनने के सपने देखने लगता है। तो आइए प्ले को शुरू करने से पहले इस प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। So dear students, let us see the characters of this play. The first character is Macbeth. सबसे पहले हम इस कैरेक्टर यानी मैकबेथ की बात करते हैं, जो कहानी के हीरो है। ये स्कॉटिश नोबलमैन है, थैन ऑफ ग्लैमस है। थैन का मतलब होता है किसी एरिया का चीफ, यानी किंग ने इसको एक एरिया दिया था जिसका ये एक चीफ था। तो बाद में ये किंग को मार के स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है और ये करने के लिए उसे अपनी वाइफ बहकाती है। द नेक्स्ट लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की बीवी है और जो कहानी के शुरुआत में मैकबेथ को राजा डनकन को मारने के लिए बहकाती है, लेकिन कहानी के आखिर में ये खुद ही पागल हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ बेनको। बेनको भी स्कॉटलैंड का एक नोबलमैन है और इस जो मैकबेथ होता है, इसके इन दोनों के सामने जो 3 जादूगरनियाँ होती हैं वो ये पेशन गोई करती हैं कि जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का नेक्स्ट राजा बनेगा। आखिर में पावर के लालच में मैकबेथ भी बेनको को मरवा देता है। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मैकडफ। मैकडफ भी एक स्कॉटलैंड का एक नोबलमैन होता है, यानी वो एक स्कॉटिश नोबलमैन होता है। ये एंड में मैकबेथ को मारता है क्योंकि इसको शक होता है कि बेनको को मैकबेथ ने मारा था। द नेक्स्ट इज़ द किंग डनकन। किंग डनकन को मारकर ही मैकबेथ राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले इज़ मैल्कम। मैल्कम जो है ये किंग डनकन के बड़े बेटे होते हैं। इसके 2 बेटे होते हैं और जो छोटा होता है उसका नाम होता है डोनाल्ड बैन। तो मैल्कम को डनकन राजा बनाना चाहता था, इसलिए मैकबेथ ने उसको मार दिया। तो फिर मैल्कम वहाँ से भाग जाता है और फिर मैकडफ की हेल्प से मैल्कम फिर से कहानी के एंड में स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस कहानी के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी विल सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्ले। सो लेट्स बिगिन। The play opens with the 3 witches who intend to meet Macbeth, Thane of Glamis. जो ये प्ले है ये शुरू होता है 3 जादूगरनियों से। विचेस मीन्स जादूगरनियाँ, और ये 3 विचेस मैकबेथ से मिलना चाहती हैं जो कि ग्लैमस का राजा होता है। ग्लैमस जो है ये स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है, यानी मैकबेथ जो है वो इस जगह का जिसका नाम ग्लैमस होता है इसका राजा होता है। और ये 3 जादूगरनियाँ मैकबेथ से मिलने का इरादा रखती हैं। मैकबेथ, किंग डनकन जनरल एंड बेनको रिटर्न विक्टोरियस फ्रॉम वॉर एंड इनकाउंटर द 3 विचेस ऑन अ हेथ। मैकबेथ किंग डनकन का जनरल होता है। बेनको और मैकबेथ जब जंग जीत कर जंग से वापस आ रहे हैं तो उन्हें रास्ते में एक खुले मैदान में 3 जादूगरनियाँ मिलती हैं। इनकाउंटर मीन्स किसी के साथ अचानक मिल जाना, एंड हैथ मीन्स एक ऐसा इलाका
जो बिल्कुल वीरान हो। यानी इस वीरान इलाके में मैकबेथ और बेनको का जो इनकाउंटर है वो इन 3 विच से होता है। दे प्रिडिक्ट दैट मैकबेथ विल बी द किंग। और ये जादूगरनियाँ जो है ये पेशन गोई करती हैं कि मैकबेथ जो है वो एक राजा बनेगा। तो बेनको दे से दाउ शल्ट गेट किंग्स दो दाउ शैल बी नन। और बेनको से वो कहती हैं कि तुम्हारी जो आने वाली नस्ल होगी उसमें से कोई राजा बनेगा, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं बनोगे। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है दाउ और शल्ट, दाउ का मतलब होता है यू और शल्ट का मतलब होता है शल। तो ये ओल्ड फैशनड वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होते थे, लेकिन आज जो है आज ये जो वर्ड्स है ये यूज़ नहीं होते हैं। आज इनके बदले में यू और शल का यूज़ होता है। The witches disappear before they could be questioned further। और फिर ये जादूगरनियाँ गायब हो जाती हैं, इससे पहले उनसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते। यानी ये जो है ये वहाँ डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती है। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, यानी वो गायब हो जाती है, उससे पहले वो उन्हें कुछ और पूछते। इन द मीन टाइम द किंग्स मैसेंजर्स अराइव। तो उसी वक्त किंग के जो कासिद है यानी पैगाम पहुंचाने वाले आदमी वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। यानी अराइव मीन्स पहुंच जाना, वो वहाँ आ जाते हैं। मैकबेथ इज़ टू रिसीव द टाइटल एंड पोसेशंस ऑफ थाइन ऑफ कैवडर हु हैज़ प्रूव्ड a traitor in the rebellion and is under sentence of death। तो जब ये मैसेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये मैसेंजर्स ये पैगाम लेके आते हैं कि मैकबेथ को कैवडर का चीफ यानी सरदार का खिताब मिला है, क्योंकि जो कैवडर का सरदार था पहले वो गद्दार साबित हुआ है, उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की है और उससे मौत की सज़ा सुनाई गई है। यानी अब मैकबेथ को इसी जगह का सरदार बनाया जाएगा। कैवडर जो है ये एक जगह है, इस जगह का जो है सरदार अब मैकबेथ को बनाया जाएगा। तो इसके अलावा इसमें एक और वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। अपॉन लर्निंग दैट ही इज़ द न्यू थैन ऑफ कैवडर मैकबेथ बिगेन्स टू एंटरटेन द आइडिया दैट द विच's वर्ड्स मे प्रूव ट्रू। जब मैकबेथ ने ये सुना कि वो कैवडर का नया सरदार है, मैकबेथ अब खुद को ये तसल्ली दे रहा है कि जो जादूगरनियों ने कहा था शायद वो सच हो सकता है। यानी वो अब सोचने लगा कि शायद मैं अब राजा भी बन सकता हूँ। बेनको ऑब्जर्व्स दैट मैकबेथ इज़ एब्जॉर्ब्ड विद द पॉसिबिलिटीज़ रेज्ड बाय द प्रोफेसी। तो बेनको अब देख रहा है कि मैकबेथ अब खो गया है उन ख्यालों में जो कि उन विचेस ने उसके बारे में पेशगोई की थी। प्रोफेसी मीन्स फ्यूचर की पेशगोई करना, यानी विचेस की जो फ्यूचर की पेशगोई थी मैकबेथ के बारे में कि वो जो है वो राजा बनेगा, तो मैकबेथ उसमें खो गया। मैकबेथ begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as king। मैकबेथ अब सोचता है, कंटम्पलेट मीन सोचना, यानी वो मेलकम के बारे में सोचता है। मेलकम कौन है? मेलकम जो किंग है उसका बड़ा बेटा है, तो वो उसके बारे में सोचता है कि मेलकम मेरे राजा बनने में एक रुकावट है। यानी वो उसको एज ऑब्स्टिकल यानी एक रुकावट के तौर पर समझता है कि जो मेलकम है, मेलकम मेरे राजा बनने में जो है वो एक रुकावट है। एट इन्वर्नेस लेडी मैकबेथ रीड्स अ लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड इन विच ही इन्फॉर्म्स हर ऑफ हिज इनकाउंटर विद द विचेस एंड देयर प्रेडिक्शन ऑफ हिम बिकमिंग ए किंग। इन्वर्नेस जो है, इन्वर्नेस स्कॉटलैंड का एक शहर है। लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ की बीवी जब इस शहर में होती है
तो उसे एक लेटर मिलती है जो कि मैकबेथ ने भेजी होती है। तो उसमें मैकबेथ लिखता है कि मुझे जादूगरनियाँ मिली थी और उन्होंने मेरे बारे में पेशन गोई की कि तुम राजा बनोगे। लेडी मैकबेथ इज श्योर दैट द प्रोफेसी विल कम ट्रू। तो ये जो लेडी मैकबेथ है उसको पूरा यकीन है कि ये जो पेशन गोई है ये सच साबित होगी, यानी ये विचेस की जो पेशन गोई है ये सच साबित होगी। बट ऑब्जेक्ट्स टू मैकबेथस बीइंग फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, लेकिन एतराज़ करती हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स एतराज़ करना। वो एतराज़ करती है मैकबेथ से कि तुम बहुत ज़्यादा रहम दिल इंसान हो। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मीन्स रहम दिल होना। शी reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king। तो मैकबेथ की बीवी उससे और ज़्यादा यकीन बढ़ाती है और कहती है कि तख्त हासिल किया जा सकता है एक आसान रास्ते से, वो है राजा को मारने से। यानी अगर हम राजा को अपने रास्ते से हटाएंगे तो आप किंग बन सकते हैं। The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequences of assassinating the king। तो किंग डनकन जो है वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो जंग जीत चुका है, तो इसलिए वो मैकबेथ के किले पर मेहमान बन के आ रहा है। कैसल मीन्स किला, यानी वो मेहमान बन के आ रहा है मैकबेथ के किले पर। तो अब मैकबेथ सोच रहा है कि क्या नताइज निकलेंगे जब मैं राजा को मार दूंगा। असैसिनेट मीन्स कत्ल करना, यानी जब मैं राजा को कत्ल करूंगा तो उसके जो नताइज हैं वो क्या निकलेंगे, वो इसी के बारे में सोच रहा है। ही शेयर्स विद हिज वाइफ द फियर ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर। तो मैकबेथ अपनी बीवी के साथ ये जो डर है ये शेयर करता है, यानी ये डर कि जो अगर मैं किंग को मारूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज जो हैं वो क्या निकलेंगे, ये डर है उसके दिल में, ये अपनी बीवी के साथ ये शेयर करता है और कहता है कि हम आगे क्या करें। लेडी मैकबेथ रिटॉर्ट्स बाय कॉलिंग हिम ए कवर्ट। लेडी मैकबेथ उससे डांटती है। रिटॉर्ट्स मीन्स डांटना, वो उसे डांटती है, यानी वो उसे डांटती है और उसे कहती है कि तुम डरपोक है। कावर्ड मीन्स बुज़दिल, यानी डरपोक। शी टेल्स हिम अबाउट हर प्लान ऑफ दे विल शिफ्ट द ब्लेम ऑन द किंग्स ग्रूम्स बाय स्मीयरिंग देम विद ब्लड फ्रॉम द मर्डर वेपन्स। तो फिर वो उसे अपना प्लान बताती हैं कि राजा के खून का इल्ज़ाम जो है हम राजा के मुहाफ़िज़ों पर लगाएंगे, यानी हम जिन हथियारों से खून करेंगे फिर वही खून राजा के मुहाफ़िज़ों पर लगाएंगे। स्मीयरिंग मीन्स मलना, यानी लगाना, यानी हम जो है राजा का जो खून है राजा के मुहाफ़िज़ों पर मल देंगे, उन पे लगाएंगे और खून का इल्ज़ाम फिर उनके सर लग जाएगा। तो ये जो है ये प्लान जो है ये उससे अपनी जो बीवी है, अपनी बीवी बताती हैं कि हमें क्या करना है। द मर्डर इज़ डिस्कवर्ड बाय मैकडफ। तो जब उसने राजा का कत्ल कर दिया तो इस कत्ल के बारे में मैकडफ को पता चल गया। मैल्कम एंड हिज यंगर ब्रदर डोनाल्बैन आर अनईजी व्हेन दे लर्न दैट the only possible witness, the grooms are dead। अब मैल्कम और उसका छोटा भाई डोनाल्बैन बेचैन हो गए क्योंकि जो विटनेस थे, जो गवाह थे उस कत्ल के, यानी वो कौन थे, वो थे ग्रूम्स, यानी वो बादशाह के मुहाफिज थे। लेकिन मैकबेथ जो है, मैकबेथ ने उनको भी मार दिया। Macbeth confesses that he has killed them in rage at their crime।
मैकबेथ अब इसका इकरार करता है कि उसने राजा के मुहाफिजों को मारा है। वो कहता है मैंने उन्हें गुस्से में मारा क्योंकि उन्होंने राजा को कत्ल किया था। यानी वो अपने कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो उनके मुहाफिजों पे लगाता है, यानी बादशाह के मुहाफिजों पे लगाता है और इसलिए वो उनको मार देता है। The two princes escape from Scotland and Macbeth assumes the crown। तो अब राजा डनकन के दोनों बेटे स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं और फिर मैकबेथ तख्त पर बैठता है। एस्केप मीन्स भाग जाना। Macbeth now plans Banquo's murder but is displeased about his son Flince's escape। मैकबेथ अब प्लानिंग करता है कि वो बैंको को भी कत्ल करेगा, लेकिन वो नाखुश है अपने बेटे के भागने की वजह से। यानी उनका जो बेटा है फ्लेंसिस वो भाग जाता है, जिसकी वजह से मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। द गोस्ट ऑफ बैंको नाउ हॉन्ट्स मैकबेथ। तो जब मैकबेथ ने बैंको को मार दिया तो बैंको का भूत मैकबेथ को तंग कर रहा है। यानी बैंको की जो आत्मा है वो मैकबेथ को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। गोस्ट मीन्स भूत। ही सीक्स आउट द विचेस एंड लर्न्स दैट ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द 5 मैकडफ। यानी अब मैकबेथ जो है वो क्या करता है, वो जादूगरनियों के पास जाता है और ये जो जादूगरनियाँ हैं उससे कहती है कि तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से होशियार रहना चाहिए। 5 जो है 5 एक जगह है स्कॉटलैंड में और इस जगह का जो सरदार है वो मैकडफ है। तो ये जो जादूगरनियाँ हैं ये मैकबेथ को कहती हैं कि तुम्हें मैकडफ से होशियार रहना चाहिए। बट ही कैन नॉट बी हार्मड बाय वन ऑफ वुमेन बॉर्न एंड दैट ही विल नॉट बी डिफीटेड अनटिल बर्नेम वुड शैल कम अगेंस्ट हिम। लेकिन वो उसे कहती हैं कि तुम्हें कोई औरत से पैदा हुआ इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये भी कहती हैं कि तुम्हें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक बर्नेम का जंगल तुम्हारे खिलाफ चलकर न आए। फाइनली ही इज़ ग्रांटेड ए विजन ऑफ ए लाइन ऑफ किंग्स एंड एट द लास्ट ऑफ देम वियर्स बैंकोज फेस। आखिर पर मैकबेथ को दिखाया जाता है राजाओं का सिलसिला और लास्ट वाले के चेहरे पे उसको बैंको नज़र आता है। यानी उसे वहाँ पर भी बैंको की जो आत्मा है वो नज़र आती है। मैकडफ जॉइन्स मैलकॉम इन इंग्लैंड वाइल द प्रिंस इज़ रेजिंग एन आर्मी टू इन्वेड स्कॉटलैंड। अब मैकडफ जो है वो इंग्लैंड में मैलकम के साथ ज्वाइन करता है, जो वहाँ आर्मी तैयार कर रहा है ताकि वो मैकबेथ पर हमला करे। मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ लेडी मैकडफ एंड ऑल हर चिल्ड्रन। तो अब मैकबेथ हुक्म देता है कि जो लेडी मैकडफ है यानी मैकडफ की जो बीवी है और इसके जो सारे बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। लेडी मैकबेथ्स माइंड गिव्स वे। लेकिन जो लेडी मैकबेथ है यानी मैकबेथ की बीवी वो पागल हो जाती है। शी स्लीप वॉक्स एंड स्पीक्स ऑफ अननेचुरल डीड्स। उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और वो कुछ अजीब सी बातें करती है। मैकडफ विद द इन्वेडिंग आर्मी अप्रोचिंग, मैकबेथ फोर्टिफाइज डेंसीनैन कैसल नियर बर्नेम वुड। मैकडफ अब अपनी जो आर्मी है वो लेके आ रहा है और मैकबेथ जो है वो अपने किले जिसका नाम है डेंसीनैन उसको फोर्टिफाई करता है, यानी उसके इर्द गिर्द फौज बढ़ा रहा है और ये जो किला है ये बर्नेम जंगल के करीब है। इट इज़ देयर दैट द लेडी मैकबेथ डाइज। और अब जो लेडी मैकबेथ हैं वो मर जाती हैं। while the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees of Burnham Wood as camouflage for their assault on the castle। तो
मैल्कम और मैकडफ के जो सिपाही हैं वो बर्नेम जंगल की जो लकड़ियां हैं उनकी शाखों का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वो बहरोबियाँ बना लेते हैं। यानी बहरोबियाँ बनाने के लिए उनके जो शाखें हैं और उनके जो पत्ते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है वो अपने बदन पर दरख्तों के जो पत्ते लगाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। मैकबेथ's forces are defeated, but he, remembering the witch's words, believes himself invulnerable। तो जब उन्होंने हमला किया तो मैकबेथ के फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया, लेकिन मैकबेथ को विचेस के जो वर्ड्स है वो याद है और वो यकीन रखता है कि उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन विचेस ने उसे बताया था कि तुम्हें कोई औरत से पैदा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। He is killed by Macduff, the opponent, who was not of woman born, but was from his mother's womb untimely brought out। लेकिन उससे मैकडफ जो है, मैकडफ मार देता है और जो मैकडफ है वो औरत से पैदा नहीं हुआ होता है, क्योंकि मैकडफ जो है वो अपनी माँ की कोख से निकाला गया था बेवक्त ही। यानी वो वक्त से पहले ही माँ की कोख से निकाला गया था। यानी जो मैकडफ है उसकी जो बर्थ है वो अननेचुरल तरीके से हुई, यानी वो नेचुरल तरीके से माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसको निकाला गया था माँ की कोख से। तो इसलिए जो है, इसलिए उसको कहा गया है he was not born of woman, he was not of woman born। Now Malcolm succeeds to the throne। और फिर ये लोग जो है, ये लोग जंग जीत जाते हैं और फिर मैल्कम को सरदार बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो प्ले हैं ये ख़त्म होता है यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।